सभी पेंशनर्स को नमस्कार। पेंशनर्स, पूरे देश में इस समय एक नाम गूंज रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, और करोड़ों युवा खड़े हो गए हैं। कॉकरोच, अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं। हुआ क्या, और ये आपसे कैसे जुड़ा हुआ है ये मुद्दा, और आज मैं आपके लिए क्यों वीडियो बना रहा हूं पेंशनर्स? क्योंकि जिंदगी तो आपकी भी कॉकरोच के समान हो गई है। जिंदगी तो आपकी भी अंधकार में हो गई है। हर जिंदगी तो आपकी ऐसी हो गई जैसे कॉकरोच को कोई महत्व नहीं देता। सब चाहते हैं कि कॉकरोच को अपने घर से निकाल दें, अपने समाज से निकाल दें, अपनी रसोई से निकाल दें, कॉकरोच को हिट मार दें, कॉकरोच को खत्म कर दें। तो कॉकरोच बना के छोड़ दिया इस सिस्टम ने आपको। और आज जब पूरे देश उठ खड़ा हुआ है कि हम कॉकरोच नहीं हैं, जब सिस्टम ये बार बार पूरा देश कह रहा था कि हम कॉकरोच नहीं है, तो बार बार ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सरकार के प्रमुख, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब आपको कॉकरोच समझ रहे थे। तो हमने मान लिया कि हम कॉकरोच हैं। हमने कह दिया कि हम कॉकरोच हैं। युवाओं ने कह दिया कि हम कॉकरोच। अरे मैं भी कॉकरोच, तू भी कॉकरोच, अब तो सारा देश है कॉकरोच। क्योंकि हमने कह दिया। अब क्या कहें? अगर ये हमें कॉकरोच कह रहे हैं तो हम कॉकरोच हैं, और हम कॉकरोच अब इनको दिखाएंगे कि कॉकरोच क्या कर सकता है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है। और पेंशनर्स, मैं आपसे कहूंगा कि आप कुछ काम करें। वो काम क्या है? वो काम ये है, मैं बताऊंगा ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपसे। आप कमेंट में लिखेंगे मैं भी कॉकरोच। आप लिखिए कमेंट में, क्योंकि सरकार को पता चलना चाहिए कि इस देश का युवा ही नहीं, इस देश का बुजुर्ग भी खड़ा हुआ है इस सरकार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ। ये व्यवस्था जो कुछ लोगों को तो लाखों लाख रुपया दे देती है और कुछ लोगों को पाई पाई के लिए तरसाती है, और पाई पाई की तरसाना तो छोड़ो, उनको कॉकरोच कहती है। तो ये जवाब है, ये प्रतिकार है, ये प्रतिकार है भारत की जनता का इस सिस्टम के प्रति, नेताओं के प्रति, इस ब्यूरोक्रेसी के प्रति और इस न्यायपालिका के प्रति। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। पेंशनर्स, लगातार आप 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। कुछ नेता खड़े होते हैं आपके सपोर्ट में, संसद में बोलते हैं, संसद की सीढ़ियों पे बोलते हैं कि आपकी पेंशन बढ़ेगी। क्या बढ़ती है पेंशन? नहीं बढ़ती। मीडिया हाउसेज में खबर चलती है कि पेंशन बढ़ रही है, पेंशन बढ़ रही है, पेंशन बढ़ रही है। क्या बढ़ी पेंशन? नहीं बढ़ी। और तो और, कुछ दिन पहले ही ईपीएफओ आकर बोलता है कि ये जो मीडिया हाउसेज में खबरें चल रही हैं ये नकली हैं, कोई पेंशन बढ़ने का अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है। ईपीएफओ आके खुद सफाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? कौन लोग हैं, कौन हैं ये जितने यूट्यूबर्स हैं जो रोज जाली खबर फैलाते हैं? ये तो कौन है ये? इन्हें कॉकरोच तो नहीं कह सकते, कॉकरोच तो बड़ा सम्मानजनक शब्द है। ये तो नर पिचास हैं जो खून पीते हैं पेंशनर्स का। कॉकरोच कौन होता है? कॉकरोच क्या होता है पेंशनर्स? कॉकरोच धरती का वो सबसे पुराना जीव है जो डायनासोर के समय से है। कॉकरोच को बड़े बड़े आए और खत्म नहीं कर पाए। इस पृथ्वी पर उल्काओं का अटैक हुआ, इस पृथ्वी पर उल्काओं का बम्बार्डमेंट हुआ, डायनासोर मिट गए, बड़े बड़े जीव मिट गए, जो इस धरती पर राज करते थे वो मिट गए, लेकिन कॉकरोच बचा रहा। क्यों बचा रहा? कि कॉकरोच वो धरती को पकड़ के चलता है, कॉकरोच जमीन को पकड़ के चलता है। कॉकरोच आप देखेंगे इतना मजबूत है कि वो कम से कम में अपना गुजारा कर लेता है, आपकी झूठन में भी आप अपना गुजारा कर लेता है। इसलिए कॉकरोच को कमजोर समझने की कोशिश मत करो। और कॉकरोच को जब भारत का मुख्य न्यायाधीश कमजोर समझने की कोशिश करता है, कॉकरोच को भारत का प्रधानमंत्री जब कम समझने की कोशिश करता है, और कॉकरोच बहुतायत में है, कॉकरोच कम नहीं मिलता है, कॉकरोच बहुत है। जिस घर में, जिस कोने में निकालोगे वहीं से कॉकरोच निकलेगा। और इस देश की जनता, 150 करोड़ जनता, वो कॉकरोच बना दी है इन्होंने, कॉकरोच की मानिंद बना दिया उसको। लेकिन
कॉकरोच ये जिस हिसाब से कह रहे हैं कि हम कॉकरोच को खत्म कर देंगे, हम हिट से मार देंगे, हम अपनी हिट का मतलब पॉलिसी, सरकार अपनी पॉलिसी से भारत की जनता को, भारत के युवाओं को, भारत के बुजुर्गों को कॉकरोच समझ के मारना चाहती है। तो मैं भी कहना चाहता हूं कि ये भारत का बुजुर्ग, भारत का युवा, ये वो कॉकरोच है जो तुम्हारे बस से मरेगा नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी लोगों ने बना ली, क्यों बनाई? क्या वो कहीं चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो प्रतिकार है, वो प्रतिकार है सिस्टम के प्रति, वो प्रतिकार है न्यायपालिका के प्रति, वो प्रतिकार है कि जस्टिस वर्मा जिसके घर में नोट निकलते हैं, भर भर के बोरे भर के नोट निकलते हैं, मीडिया में खबर आती है, उसका कुछ नहीं होता। ये प्रतिकार है कि कोई नेता जिस पर ईडी सीबीआई की छापा पड़ता है वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये प्रतिकार है उन जजों के प्रति जो उल्टे सीधे फैसले देते हैं। ये प्रतिकार है उस सिस्टम के प्रति जहां लोग गुहार लगाते लगाते दरवाजे पे तड़पते तड़पते मर जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। ये प्रतिकार है उन लोगों का, वो कह रहे हैं कि तुम हमें कॉकरोच कहते हो। भारत की जनता, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत की जनता सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर भारत की जनता, उसके बाद भारत का संविधान, उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये तीसरे नंबर पे आते हैं ये। और ये हमको, भारत की जनता को कॉकरोच कह रहे हैं, भारत के युवाओं को कॉकरोच कह रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो जाता है, पेपर पे पेपर लीक हो जाते हैं और बदले में क्या मिलता है? बदले में मिलता है कॉकरोच, बदले में मिलता है कॉकरोच। अरे तो ये कॉकरोच हैं, ये कॉकरोच तय करेंगे कि देश का राजा कॉकरोच होगा, ये कॉकरोच तय करेंगे कि देश का जो चलाने वाला होगा वो भी एक कॉकरोच होगा। नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें न्यायाधीश, नहीं चाहिए हमें इस तरह के करप्ट न्याय वर्मा जैसे न्यायाधीश, नहीं चाहिए हमें इस तरह के नेता जिनके आगे 10 साल तक गुहार लगाते हैं हम और हमारी पेंशन नहीं बढ़ती है। नहीं चाहिए ये कॉकरोच। नहीं तो अगर हम कॉकरोच नहीं तो क्या है? आज तुमने गाली दी कॉकरोच की तो हम ये गाली स्वीकार करते हैं। मैं कहता हूं बुजुर्गों, लिख दो आज कि मैं भी कॉकरोच, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कहा है कि वो कॉकरोच हैं और उन्होंने माना है कॉकरोच हैं, और ये कॉकरोच दिखा देंगे कि कितने ताकतवर होते हैं कॉकरोच। इस सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इस सरकार की आंख में आंख डालकर बोलो कि हाँ हम हैं कॉकरोच और हमारा काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। ये जो घमंड हो गया ना सरकार को कि हम कुछ भी कर लें, कोई पेपर लीक कर दें, कुछ भी कर दें और हम लोगों को जाति में, धर्म में बांट देंगे और लोग बट जाएंगे। लोग को कह देंगे तू समाजवादी, तू बसपा का, तू आप का, तू कांग्रेस का, इस तरह से बांट देंगे और ये 20-25% लोग ये राज कर ले जाएंगे। अरे देश के 70 से 80% लोग परेशान है, इस समय परेशान है, युवा परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। और मजे कौन ले रहा है? मजे वो ले रहा है जो किसी पार्टी में ज्वाइन हो गया, किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन गया, उसको मुर्गा दारू पिलाते हैं, उसी की नौकरी लगती है। और नौकरी भी किसकी लग रही है आजकल? सब फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं आजकल, तो फर्जी, सब कुछ फर्जी चल रहा है। और कुछ लोगों को तो 50-50 हजार, 1-1 लाख पेंशन, 80-80 हजार पेंशन, और कुछ लोगों को 800 रुपए भी नहीं। भैया उनमें लाल लगे हुए हैं क्या जिनको 1 लाख रुपया पेंशन दे रहे हो? वो स्पेशल कोई मंगल ग्रह से आए हैं क्या? या वो वहां से आए हैं, बृहस्पति से आए हैं, या सीधे सीधे सूरज से अवतरित हुए हैं? उन्होंने क्या अपने जीवन में खास कर दिया जिनको 1-1 लाख पेंशन दे रहे हो आप? ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये कितनी पेंशन लेते हैं? ये देश के नेता जो पुरानी पेंशन लेते हैं, ये कितनी पेंशन लेते हैं? और देश का आम आदमी जो जिंदगी भर मरता है, खपता है, देश के लिए अपना खून पसीना बहाता है, उसको क्या दे रहे हो? 500 रुपया, 1000 रुपया, मिनिमम पेंशन 1000 रुपया, और कह रहे हो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। यही तो कह रहे हो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। तो ये देश का कॉकरोच, इस देश का बुजुर्ग कह रहा है कि वापस कर दो हमारा कंट्रीब्यूशन, ब्याज के साथ वापस कर दो, क्योंकि हम कॉकरोच हैं और हम कॉकरोच दिखा देंगे तुमको कि कॉकरोच जब एक साथ चलते हैं तो बड़े बड़े सिंहासन हिलते हैं। ये कॉकरोच कोई छोटा शब्द नहीं है। इस देश में जो लोग परेशान हैं वो सब अब कह रहे हैं कि यार ये नेता, ये अफसर हमें कॉकरोच समझते हैं, ये न्यायाधीश हमें कॉकरोच समझते हैं, ये
कार्यपालिका के बड़े बड़े लोग हमें कॉकरोच समझते हैं, ये बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हमें कॉकरोच समझते हैं। देखे थे ना अभी पेपर लीक के बाद अगर लोगों ने, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो डंडे चला दिए थे उन पर। ये कॉकरोच समझते हैं और ये सोचते हैं कि कॉकरोच कुछ नहीं कर सकता। इनको याद दिलाना पड़ेगा कि इनका बाप है कॉकरोच, इन नेताओं का बाप है कॉकरोच। और जब कॉकरोच चलेगा तो ये नेता गद्दी छोड़कर भागेंगे। और ये सोचते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, किसी को भी बांटेंगे, किसी को भी लूटेंगे, किसी को लूटेंगे, किसी को बांटेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये चलेगा नहीं। जिसका हक है उसको उसका हक मिलना चाहिए। एक बच्चा पढ़ाई करता है, एक अभ्यर्थी पढ़ाई करता है, तो उसकी पढ़ाई को कौन लूट रहा है? कौन? एक ही आदमी के घर के 5-5 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है एमबीबीएस में, नीट में, वो जाके पढ़ रहा है। और एक बच्चा मेहनत करता है, कोचिंग करता है, पूरी अपना साल 2 साल मेहनत करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। अब तो भरोसा उठ गया है सारे सिस्टम पे। और एक मंत्री की कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे हो तुम? ये जो मंत्री बैठा है, ये तुम्हारा, इसने कुछ स्पेशल दे रखा है क्या? साइड करो इसको। अगर इससे नहीं हो पा रहा दूसरा बदलो। क्यों नहीं बदल रहे हो तुम? क्योंकि तुमने समझ रखा है कि सब कॉकरोच हैं, इस देश के कॉकरोच हैं, कोई कुछ कहेगा ही नहीं, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। बुजुर्गों को 10 साल से लगातार तड़पा रहे हो, क्यों नहीं बढ़ा रहे हो उनकी पेंशन? और झूठी खबरें चलवाते हो मीडिया में, बड़े हाउसेस में भी चलवा देते हो। एक तो घाव कर रखा है, ऊपर से कुरेदते हो, नमक डालते हो उस पर, जलन तो होगी। और ये मत समझना कि ये तुम्हारी जो कुर्सी है ये बची रहेगी। अरे इस देश की जनता को, इस देश के युवाओं को, इस देश के बुजुर्गों को कॉकरोच कहना बंद कर दो। और अब तुमने कह ही दिया है कॉकरोच, तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ हम कॉकरोच हैं, हाँ हम कॉकरोच हैं। आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं। और मैं बुजुर्गों से कहता हूं लिख दो कि मैं भी कॉकरोच हूं, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े हो गए और वो कह रहे हैं हम कॉकरोच हैं। और बताओ कौन सी फ्लिट लाओगे, कौन सी पुलिस लाओगे, कौन सी आर्मी लाओगे इन कॉकरोचों को मारने के लिए? ये कॉकरोच हैं जिनकी वजह से तुम हो, ये कॉकरोच हैं जिनके दिया हुआ तुम खा रहे हो, जिनके टैक्स के पैसे पे तुम पल रहे हो, और तुम हमको कॉकरोच बोल रहे हो? तुम भारत के नागरिकों को कॉकरोच बोल रहे हो, तुम भारत के युवाओं को, बुजुर्गों को कॉकरोच बोल रहे हो। अगर तुम हमें कॉकरोच बोल रहे हो तो हाँ हम हैं कॉकरोच। और ये कॉकरोच अब दिखाएंगे, ये कॉकरोच अब बताएंगे कि कैसे जज के नीचे रिश्वत ली जाती है। नीचे बैठा रहता है ना जज के नीचे, वो फटाफट वहीं से रिश्वत लेता है। कैसे तारीख पे तारीख मिलती है, कैसे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है। एक न्यायपालिका के ऊपर अध्याय क्या दे दिया सीबीएसई ने, तुमने अवमानना कर दी उसकी। तुम जज हो गए, तुम बहुत बड़े पहलवान हो गए, तुम कुछ भी कर दोगे। इस देश की जनता कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पद है, तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास ताकत है, तो तुम कुछ भी करोगे। तुम किसी को भी तुम तो खुद सबसे, तुम्हारे यहाँ तो पैसे निकल रहे हैं, जस्टिस वर्मा के यहाँ तो पैसे निकल रहे हैं। क्या हुआ उसका? क्या किया उसके लिए तुमने? पेंशनर्स इतने दिन से परेशान है, पेंशनर तड़प रहे हैं, लगातार मांग रहे हैं, अपना हक का पैसा मांग रहे हैं। उनको कह रहे हो हमारे पास पैसा नहीं है। हायर पेंशन का ऑर्डर होता है 2022 में, 2026 में ईपीएस 2026 ले आते हो और कह देते हो नहीं है, नहीं देंगे हम, ये क्लॉज ही हमने हटा दिया। अरे बेवकूफ बनाना बंद करो, मूर्ख बनाना बंद करो। और अच्छी बात है, अगर तुमको ये लगता है कि इस देश के युवा कॉकरोच हैं, इस देश के बुजुर्ग कॉकरोच हैं, इस देश की जनता कॉकरोच है, तो कॉकरोचों के देश में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। जितने, और एक कागज पर मोहर लगने से, एक डिग्री ले लेने से, एक कुर्सी पे बैठ जाने से कोई लीडर नहीं हो जाता। अगर तुम जज हो और किसी कारणवश बैठ गए हो, कॉलेजियम सिस्टम से ऊपर बैठ गए हो या कहीं सिफारिश से बैठ गए हो, तुमसे तो किसी ने नहीं कहा तुम कैसे बैठ गए ऊपर। क्या कोई दूसरा लायक नहीं है देश में? तुम ना खाता ना भाई, तुम किसी को भी कॉकरोच बोलोगे यार। तुमको वो 22 साल का लड़का बुरा लग रहा है जो प्रोटेस्ट कर रहा है अपने हक के लिए, तुमको वो 20 साल का लड़का बुरा लग रहा है जो कह रहा है कि पेपर लीक हो गया हम सड़कों पे उतरेंगे, तुमको वो लड़का, उस लड़के को तुम बेरोजगार कह रहे हो। अरे भाई
तुम उस लड़के के दिए हुए टैक्स के पैसे पे पल रहे हो। उस लड़के के परिवार ने जो टैक्स दिया उससे तुम्हारी तनख्वाह निकलती है, तुम्हारे कोर्ट का एसी चलता है, तुम्हारे रात की खर्चे चलते हैं, तुम्हारे घर चलता है उससे। और तुम भारत की जनता को कॉकरोच कह रहे हो, भारत के युवाओं को कॉकरोच कह रहे हो, भारत के बुजुर्गों को कॉकरोच कह रहे हो। बड़े बड़े नेता कह देते हैं बुजुर्गों को उनका हक नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं दोगे हक? उनका पैसा अगर तुमने कंट्रीब्यूशन में लिया है तो वापस करो, मैं ब्याज के। नहीं चाहिए तुम्हारी पेंशन, वापस करो उनका मैं ब्याज के पैसा, ब्याज सहित, चक्रवर्ती ब्याज सहित। और नहीं दे सकते तो फिर तैयार रहो, अब ये कॉकरोच बताएंगे तुमको कि कॉकरोच क्या कर सकते हैं। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे और तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो लिख दो कमेंट में, मैं भी कॉकरोच। धन्यवाद।